ऑब्जर्वेशन के साथ, तो हमारे पास मीन आता है जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। अब हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं मीन को सॉल्व करने के लिए। वी हैव, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में अरिथमेटिक मीन का सिंपली मीनिंग है इज अ सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल ऑब्जर्वेशन। और वी हैव 3 मेथड्स टू ऑब्टेन अरिथमेटिक मीन्स। आपके पास 3 मेथड्स हैं। वी हैव 3 मेथड्स टू सॉल्व मीन को सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट है आपके पास डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट आपके पास शॉर्टकट मेथड जिसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, नेक्स्ट आपके पास है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड्स आपके पास होते हैं। डायरेक्ट मेथड कहाँ पे यूज करते हो आप, शॉर्टकट मेथड कहाँ पे यूज करते हो, स्टेप डेविएशन मेथड आप कहाँ पे यूज करते हो। आई जस्ट गिव सम हिंट्स टू यू। ठीक है, उसको ध्यान से आपने ऑब्जर्व करना है तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आप मीन वाले सम्स को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मीन को सॉल्व करने का, बेसिक फॉर्मूला ऑफ मीन। जनरली जैसे मैंने आपको डेफिनेशन से क्लियर किया, बेसिकली हम मीन कैसे सॉल्व करते हैं, समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होती है उनका समीशन कर लेना, और जितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं इसको आपको एक न्यूमेरिकल से बताऊं आपके पास फर्स्ट सम है फाइंड अरिथमेटिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन सॉल्व करना है। आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 8। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, समीशन ऑफ एक्सेल मीन इनका समीशन करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 8। जब आप इसका समीशन करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया 4 + 8 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 के साथ, तो आपके पास कितना आ रहा है, इसका समीशन करके 18/5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.6। ठीक है, तो आपके पास ये सिंपल मीनिंग सिंपल हो गया, आपके पास मीन क्या आया है 3.6। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूले के साथ, ठीक है, जो हम जनरली यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास हो जाता है कि मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। कहाँ पे आपने डायरेक्ट मेथड यूज करना है, कहाँ पे आपने शॉर्टकट मेथड लगाना है, और कहाँ पे आपने स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। ये तो देखो आपके पास जो सीरीज थी, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल आपको एक्स की फिगर्स गिवन है। ठीक है, फिर उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आप सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला होता है मीन का वही यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास डायरेक्ट मेथड से, जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आपके पास सीरीज कैसे गिवन होगी, डिस्क्रीट सीरीज गिवन होगी। डिस्क्रीट सीरीज में आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी। जैसे इसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। और यहाँ पे जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे f इसको n कैपिटल N से भी लिखते हैं, सम केसेस में इसको ऐसे भी लिखते हैं, समीशन ऑफ fx अपॉन n। n का भी मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो सेम चीज होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिपीटिंग जो एक्स वेरिएबल्स हैं, जैसे मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन के साथ क्लियर करती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आपके पास एक सम है, फाइंड अरिथमेटिक मीन। आपको गिवन है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 1 1 6 2 8 8 8 3 6 6 2। ठीक है, ये आप देखो, यहाँ पे आप अगर जनरली देखो तो रिपीटिंग नंबर्स हैं। रिपीटिंग मींस वो उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है।
मीन्स एक्स एक सीरीज गिवन है, उसकी रिपीटिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो अगर मैंने उसको टेबल में एनालाइज करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको अगर मैंने इस फिगर को टेबल में लेके आना है तो मैं क्या करूंगी, इसको साथ साथ बेटा आप नोट करते जाना, ठीक है। स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड में आप ऐसे यूज करोगे। डायरेक्ट मेथड आप कहाँ पे यूज करते हो, जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज से मैं जब इसको डिस्क्रीट सीरीज बनाऊंगी देन वी यूज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। देखो मैं इसको इनडायरेक्ट सीरीज कैसे बना रही हूँ। मेरे पास जो ये सम गिवन है, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ x, यहाँ पे f, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 2 सीरीज में कौन सी फिगर्स गिवन है, एक 1 गिवन है, एक 2 गिवन है, एक 3 गिवन है, एक 6 गिवन है एंड एक 8 गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीटिंग है 1। 2 कितने टाइम्स है, 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद 3 कितने टाइम्स है मेरे पास, 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3, और उसके बाद 8 कितने टाइम्स है मेरे पास, 3। और यहाँ पे जब मैं इसका सबमिशन करूंगी तो मेरे पास सबमिशन ऑफ एफ आर मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी कितनी, जब आप इनको काउंट करके देखोगे तो वही टोटल ऑब्जर्वेशन होगी। 3 और 2 5 6, 6 और 3 9, और 9 3 कितने होगी आपके पास 12, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको अगर अपना फॉर्मूला देखो, आपके पास ये था डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में आपके पास ये वाला फॉर्मूला था, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ। तो आपने क्या निकालना है अब, एफ एक्स, ठीक है। फॉर्मूले पे जाओगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आपने क्या सॉल्व करना है, एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 3 आपके पास क्या हो रहा है, 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 3 24। तब आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल समीशन ऑफ एफ एक्स को कैलकुलेट करो, देन यू गेट 42। अब मैंने क्या करना है, जो मेरी वैल्यूज हैं उनको मैं क्या करूंगी, सब्स्टिट्यूट करूंगी। जब मैं अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास 42 डिवाइडेड बाय 12, देन आई गेट, मेरा मीन कितना आ रहा है डायरेक्ट मेथड से 3.5। होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। मीन आपके पास आ गया 3.5। ये था आपके पास डायरेक्ट मेथड से मैंने सॉल्व किया है, और आपके पास जो ये सीरीज गिवन है वो डिस्क्रीट सीरीज है। क्लियर है। नेक्स्ट आप कुछ स्टेप लिखोगे शॉर्टकट मेथड के। अब नेक्स्ट मैं आपको मेथड करवा रही हूँ शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट कट मेथड, ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। सिंपली वी कॉल इट इनडायरेक्ट मेथड। तो इसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले हमने वो नोट डाउन करने हैं। क्या स्टेप है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना होता है। कुछ स्टेप है मैं वो नोट करवा रही हूँ। टेक अ सुटेबल value of x, value of x as assumed mean a, ठीक है। आपने क्या करना होता है, वहां से x की जो सीरीज है उसमें से कोई अपने अकॉर्डिंग अज्यूम मीन लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके सेकंड स्टेप क्या करोगे, उसमें से dx निकालोगे, डेविएशन निकालोगे x माइनस अज्यूम्ड मीन, ठीक है। थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। इसको इस फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, इस शॉर्टकट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। आपके पास सबसे पहले क्या करना होता है, सुटेबल वैल्यू लेनी होती है एक्स सीरीज में से एज अ अज्यूम्ड। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, आपने डेविएशंस लेनी होती है मीन माइनस
assumed मीन। नेक्स्ट थर्ड आपके पास इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये होता है a प्लस समीशन ऑफ f dx अपॉन समीशन ऑफ f। क्लियर है? इसके साथ आपको एक सम के साथ इसको कोरिलेट करके बता दूंगी, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक इलिस्ट्रेशन के साथ इसको कोरिलेट करके आपको बता रही हूँ शॉर्टकट मेथड को हमने कैसे यूज करना है। शॉर्टकट मेथड हम दोनों केसेस में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज गिवन है तब भी हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज गिवन है तब भी हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। देखो डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज का आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। दोनों में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होता है, तो हम जाके शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, मैं आपके पास एक इलिस्ट्रेशन ले रही हूँ। देखो x की फिगर्स मुझे गिवन है। x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 और 6 एंड उसके बाद f फ्रीक्वेंसीज मेरे पास गिवन है 0 20 टाइम्स, 1 120 टाइम्स, ठीक है, 2 250 टाइम्स एंड 3 300 टाइम्स, उसके बाद 4 200 एंड 500 एंड 6 क्या है 10 टाइम्स। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, आपको अगर फॉर्मूला अभी आपने नोट डाउन किया है, डेविएशंस कैसे निकालना है, x माइनस ए आपने क्या है लिटिल बिट आपने कोई भी ले लेना होता है, अज्यूम भी, शिफ्टेबल अज्यूम्ड भी। वो कैसे लेते हैं, अगर आपके पास देखो सीरीज गिवन है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 7 फिगर्स गिवन है, उसमें से मैंने हाफ मीडियन वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेनी होती है, मीडियन के नेक्स्ट वाली या मीडियन के पीछे वाली। ठीक है, मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे 3 ले रही हूँ। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मैंने क्या लिया है 3। ठीक है, आप आगे भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। अप्रोक्सीमेट जब आप लास्ट में आंसर कैलकुलेट करोगे वो अप्रोक्सीमेशन सेम होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट फर्क होता है, बाकी सेम। अब मैं क्या कर रही हूँ x माइनस ए, x ये है, इसमें से मैं अज्यूम्ड मीन माइनस कर रही हूँ। 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 3। ठीक है, अब मैं उसके बाद क्या करूंगी, आपने नेक्स्ट फॉर्मूले में आपने नोट डाउन किया था f dx आपको चाहिए, मींस f एंड d को मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 20 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास कितना आ रहा है -60, 2 इंटू -20 -4 240। ठीक है, वैल्यूज नोट डाउन करो, -250 0, 200 into 1 200, 100 into 2 200, 200, उसके बाद 10 into 3 30। अब आप इसकी कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ रही है, आपको चाहिए समीशन ऑफ f फॉर्मूले में। ठीक है, समीशन ऑफ f आपका कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, आंसर अपना आप भी साथ में करो, आप भी सॉल्व करो, तो आपके पास समीशन ऑफ f कितना आ रहा है 1000 और समीशन ऑफ f dx कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास -120। ठीक है, आपके पास वैल्यू आई है समीशन ऑफ f इज इक्वल टू 1000 एंड समीशन ऑफ f dx आपके पास कितना आया है -120। अब मैंने दोबारा से फॉर्मूले को रीराइट कर रही हूँ और उसमें वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अगर नहीं पता लग रहा है बेटा बीच में बोल सकते हो आप। देखो हमने लिखा था शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला था, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, assumed mean plus summation of f dx upon summation of f। assumed mean मैंने कितना लिया था 3,
प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स कितना आया मेरे पास -20 अपॉन समीशन ऑफ एफ कितना आ रहा है 1000। इसको कैलकुलेट करो आप अपने अकॉर्डिंग ही, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है। मैं इसको एज इट इज कैलकुलेट कर रही हूँ, 100 डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे पास माइनस में 0.12 आ रहा है। ठीक है, डेसिमल में हो गया, तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है मीन की 2.88। आप भी कैलकुलेट करो, देखो इतनी ही आ रही है। होप सो बेटा क्लियर होगा आपको। साथ में नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट हमने करना है थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले आपके पास क्या होता है, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइकवाइज जैसे आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड से थोड़े से स्टेप एक स्टेप थोड़ा सा फर्दर हो जाता है, बाकी सारा सेम होता है लाइक इनडायरेक्ट मेथड की तरह। ए अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ इनटू आई। आई का मतलब यहाँ पे हो जाता है डिफरेंस ऑफ बिटवीन क्लास इंटरवल्स। और जो स्टेप डेविएशन मेथड है बेटा, ये कंटिन्यूस सीरीज पे ही एप्लीकेबल हो सकता है, बाकी किसी सीरीज में नहीं लगता। आई इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे लिखोगे डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। ये डिफरेंस जो होता है आपके क्लास इंटरवल्स का, वो आपके पास आ जाता है आई और एफ डी एक्स, और यहाँ पे डी डैश एक्स लिखते हैं। ठीक है, एफ डी डैश एक्स लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला नोट करो। इसमें मैं आपको बता रही हूँ आई क्या है, क्लास इंटरवल, उसके बाद ए क्या है आपके पास अज्यूम्ड मीन, उसके बाद आपके पास डी डैश एक्स कैसे कैलकुलेट करना है आपने। डी डैश एक्स के लिए आप करोगे एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन आई, दैट इज क्लास इंटरवल का जो भी डिफरेंस होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी एक्स अपॉन आई। होप इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक है, इसको भी मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन के साथ क्लियर करती हूँ कि आपको वो स्टेप डेविएशन मेथड क्लियर हो जाए। बस थोड़ी सी स्टेप याद रखनी है कि आपने इसको कंटिन्यूस सीरीज में ही अप्लाई करना है। और जो आपके पास प्रीवियस थे दो मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, उसको आप डिस्क्रीट सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हो और इन डिस्क्रीट सीरीज में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके पास एक इलिस्ट्रेशन ले रही हूँ। आपको गिवन है क्लास इंटरवल, आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, नोट करो साथ में और आप भी ट्राई करो। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसीज बताओ। फ्रीक्वेंसीज आपको कौन सी गिवन है। 10 to 21 है, ठीक है, 20 to 32 है, 30 to 43 है,
और 40 to 55 है, 50 to 60 7 है, 60 to 70 12 है, 60 12 है, और 70 to 80 16, 80 to 90 10 एंड 90 to 100 आपके पास 4 गिवन है। नेक्स्ट आपको क्लियर हो तो आपने यहाँ पे देखा था x, x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने मिड वैल्यूज निकालनी होती है। x का मतलब क्या है, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये होता है अपर क्लास इंटरवल जो इधर लेफ्ट साइड पे गिवन है, ये लोअर क्लास इंटरवल प्लस ये होता है अपर क्लास इंटरवल। इनको ऐड करके जब आप 2 पे डिवाइड करते हो, आप x कैसे कैलकुलेट करते हो, l प्लस u अपॉन 2। ठीक है, x कैसे कैलकुलेट करते हो, l मींस लोअर लिमिट प्लस u मींस अपर लिमिट, इनको प्लस करोगे 10 प्लस 20 अपॉन 2। ठीक है, आपके पास कितना आ रहा है 30 अपॉन 2 15। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही देखो ये इंक्लूसिव क्लास सीरीज है, ये आपने किया होगा। एक होती है एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज जिसमें डिफरेंस अलग अलग क्लास इंटरवल पे अलग अलग होता है, ये इंक्लूसिव है, इसमें डिफरेंस सेम है। तो इनका ऐसे ही आएगा, अगर 10 प्लस 20 कर रही हूँ डिवाइडेड बाई 2 15 आ रहा है, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 25 आ रहा है, 30 प्लस 40 70 बाई 2 55 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, अब यहाँ पे 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15 आ गया, यहाँ पे 20 प्लस 30 यहाँ पे कितना आया है आपके पास 25, 30 प्लस 70 35, 40 प्लस 50 45। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद आ रहा है आपके पास 55 65 75 85 एंड 95। इसको देन मेरे पास और क्या वैल्यू चाहिए, मैंने क्या करना है, आप dx निकालना है। dx को मैंने कैसे निकालना है, बोला है x माइनस ए। मैंने क्या करना है, इसमें से कोई अज्यूम करनी है वैल्यू, इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे किस वैल्यू को 65 को मैं ले रही हूँ, 65 को मैं अज्यूम्ड मीन कर रही हूँ, a इज इक्वल टू 65। देखो कोई भी वैल्यू कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, सुटेबल होनी चाहिए। आंसर लिटिल बिट ही डिफरेंस होता है, बाकी सेम आता है। 65 में से 15 माइनस कर रही हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है -50, 65 माइनस 25 -40, नेक्स्ट -30, फिर नेक्स्ट आपके पास -20 -10 0, फिर 10 20 एंड 30। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, dx d डैश x कैलकुलेट करना है। d डैश x मैंने कैसे बोला है, dx अपॉन i का मतलब जो इक्वल हो। ठीक है, 15 यहाँ पे मैं क्या लूंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 ले रही हूँ, dx अपॉन i क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे 10 है सबका। ठीक है, जो इक्वली सब में है इसको मैं ले सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। मैं i की क्या ले रही हूँ 10, 10 को डिवाइड कर रही हूँ 5, 50 के साथ मेरे पास आ रहा है -5, 40 को डिवाइड कर रही हूँ 10 के साथ -4, 30 को डिवाइड कर रही हूँ -3 -2 1 0 1 2 एंड 3। अब मैंने क्या करना है, लास्ट आपको क्या चाहिए, f इंटू डी डैश एक्स, ये कैलकुलेट कर की वैल्यू चाहिए। आप क्या करोगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है -5। ठीक है, -4 इंटू 2 -8, -3 इंटू 3 -9, -2 इंटू 5 -10, 1 इंटू 7 7, 0 इंटू 12 0, 1 इंटू 16 16, 2 into 16 32 एंड यहाँ पे रुक जाओ, 16 into 1 हो गया था 16, 2 into 10 20 आना था। ठीक है, 3 into 4 कितना आया मेरे पास 12। इसको कैलकुलेट करूंगी, मेरी वैल्यूज जो मुझे चाहिए, आपको वैल्यू क्या चाहिए, समीशन ऑफ f dx, dx की
और समीशन ऑफ एफ। आप क्या करोगे, समीशन ऑफ एफ कैलकुलेट करोगे, ठीक है, समीशन ऑफ एफ कैलकुलेट करो एंड समीशन ऑफ एफ डी डैश एक्स कैलकुलेट करो। तो आपके पास कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 12 + 16 + 10 + 4। आपके पास समीशन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, समीशन ऑफ एफ की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आ रही है आपके पास, 60 आ रही है समीशन ऑफ एफ की वैल्यू, ठीक है। और समीशन ऑफ एफ डी डैश एक्स की वैल्यू देखो, समीशन ऑफ एफ डी एक्स, ये यहाँ तक प्रॉपर नोट डाउन कर लो साथ में। देखो आपके पास समीशन ऑफ एफ अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो 60 आ रहा है, समीशन ऑफ एफ डी डैश एक्स कैलकुलेट करने पे 9 आ रहा है, ठीक है मेरे पास। आप भी कैलकुलेट करो और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मैं रीराइट करूंगी, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ इनटू आई, ठीक है। समीशन ऑफ ए हमारे पास कितना था, मैंने अज्यूम क्या किया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए मैंने अज्यूम किया था 65, ठीक है। मेरे पास आया 65 प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश एक्स था 9, समीशन ऑफ एफ मेरे पास आया है 60 और आई मेरे पास क्या था, आई की वैल्यू थी मेरे पास 10। जो सब में हो इक्वल फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लास इंटरवल्स के बीच में, देखो 10 to 20 में डिफरेंस कितना है 10, 20 and 30 में कितना है 10, वो चीज, ठीक है यहाँ पे 10। अब कैलकुलेट करो 65 प्लस 90 अपॉन 60, इसको डिवाइड करके देखो 65 90 अपॉन 60 को अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आई है 1.5, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 66.5। अब आपके पास मीन कितना आ रहा है यहाँ पे 66.5। इज इट क्लियर?